हेलो गाइस, मैं हूं दीपेश और आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे अपन। यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोग नोट्स साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि हम कंप्लीट लिख लिख के पढ़ेंगे बढ़िया से। हर एक कॉन्सेप्ट की फुल क्लैरिटी आपको मिलेगी, सो ध्यान से आप सुनिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ओके। और जिन क्वेश्चन के सवाल पूछे जाएं उनको वीडियो पॉज करके उनका कमेंट में आंसर आप लिख सकते हैं, मैं बाद में देख सकता हूं। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में अपन क्या पढ़ते हैं? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं जिनकी मदद से हम नेचर के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, those quantities which can be measured, which can be measured are known as physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्यों लिख देता हूँ। और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, और द क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच द quantities by means of which laws of physics can be described, laws of physics can be described are known as physical quantity, are known as physical quantities। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन बोल सकते हैं मास, लेंथ, टाइम। इस मार्कर का मास है ना, मार्कर की लेंथ, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। तो इसमें अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं मास, लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन एक और चीज क्लियर कट हम बोल देते हैं कि इमोशंस की फिजिक्स में कोई जगह नहीं। जैसे बोला जाए कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना आ रहा है, बहुत आ रहा है, कितना, तो उसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं। तो इमोशंस को फिजिक्स में हम डील नहीं करते, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इज लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी? क्या लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है? इज लाइट अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है? कमेंट में आप आंसर बताइए, क्या लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो आंसर इज नो, आंसर नो है। लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, उसका डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। मैग्नेट क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं कहूँ कि मार्कर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, मार्कर थोड़ी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी थिकनेस एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसका मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये है ना, तो ये हो गया। अब एक और चीज, एक अपन पॉइंट नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट। काउंटिंग मेजरमेंट नहीं होता। पहले अगर अपन बात करें मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट होता है मैग्नीट्यूड, ठीक, जिसमें मेजरमेंट में क्या होता है, एक नंबर होता है और यूनिट होता है, नंबर और यूनिट।
नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट होता है तो, लेकिन एक काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट, काउंटिंग एक मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि पैसों को गिनना वो एक मेजरमेंट थोड़ी है, वो एक काउंटिंग है वो, ठीक। तो काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट, काउंटिंग मेजरमेंट नहीं है। तो एक पॉइंट लिखेंगे अपन, काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट, काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट। काउंटिंग मेजरमेंट नहीं है, स्टार करके ये पॉइंट लिख लेंगे अपन, ठीक है। स्टार करके एक पॉइंट लिख लेंगे, काउंटिंग मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में सिर्फ नंबर है, यूनिट नहीं है। तो यूनिट नहीं है तो मेजरमेंट थोड़ी होगा, है ना। तो काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।